सर, मैं मीना गुप्ता आज सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल में। भक्तों के दिल में महादेव के कई किस्से चमत्कार देखने को मिलते हैं। महादेव जिनका नाम सुनकर भगवान भोले याद आते हैं, उनकी छवि आंखों के सामने आ जाती है। आप सभी ने महादेव की विष पीने की कथा सुनी होगी कि कैसे विष पीकर महादेव ने पूरे संसार की रक्षा की थी। शायद आप यह जानकर हैरानी में पड़ जाएंगे कि एक ऐसी घटना कलयुग में उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव में भी घटित हुई है, जहां एक बड़ा ही प्रसिद्ध शिव मंदिर स्थापित है। दूर दूर से लोग यहां आकर महादेव की पूजा अर्चना करते हैं। गांव में किसी के घर पर किसी भी बालक का जन्म हो या किसी का विवाह हो या कोई भी मांगलिक कार्य क्यों न हो, सभी की शुरुआत गांव के सभी लोग शिव मंदिर से ही करते हैं और वहां से शिव मंदिर से ही ये शुरुआत की जाती है। गांव के लोग बताते हैं कि शिव मंदिर में जब भी कोई भक्त मन्नत मांगते हैं तो उनकी मन्नत अवश्य पूर्ण होती है और भोलेनाथ अवश्य उनकी मन्नतें पूर्ण करते हैं। लोगों के बीच मंदिर के प्रति बहुत ही आस्था थी। गाँव में यूँ तो सभी लोग शिव जी के भक्त हैं, परंतु गांव में रहने वाले राम रतन की बात कुछ अलग है। राम रतन प्रतिदिन नित्य नियम अनुसार महादेव की पूजा अर्चना किया करता है। राम रतन इस संसार में पूर्ण रूप से अकेला है। कई वर्षों पहले एक रेल हादसे से उनके माता पिता की मृत्यु हो गई और उन्होंने अपने माता पिता को खो दिया। राम रतन का कहना है कि उस हादसे के बाद महादेव ने ही उनका पालन पोषण किया है। राम रतन रोज नियमबद्ध रूप से भोजन पकाता और महादेव को भोग लगाने के बाद ही भोजन किया करता था। राम रतन की ऐसी भक्ति देख सभी हैरान हो जाया करते थे। एक दिन जब भोजन पका रहा था तो उसने देखा कि घर में आटा पूरा खत्म हो चुका है, तो वो तुरंत ही पास की दुकान पर जा पहुंचा। उस दुकान का मालिक बहुत सज्जन व्यक्ति था, परंतु वो उस समय वहाँ दुकान पर मौजूद नहीं था। राम रतन ने दुकान पर काम करने वाले लड़के से ही आटा खरीदा और घर जाकर उसी से रोटी बनाकर पका ली और पूरा भोजन लेकर मंदिर की ओर निकल गया। उधर दूसरी ओर दुकान का मालिक दुकान पर पहुंचा तो उसने देखा कि वहां दुकान में कुछ आटा फैला हुआ है। उसने लड़के से कारण पूछा तो पता चला कि राम रतन यहाँ से आटा ले गया है। सुनकर तो दुकान के मालिक के होश उड़ गए। उसने चिल्लाते हुए लड़के से कहा, तुझे मालूम है या नहीं, इस आटे में गलती से चूहे मारने की दवा मिल गई थी, इसलिए वो अलग रखा हुआ था। वो आटा विष के समान है। इतना कहकर दुकान का मालिक राम रतन के पीछे मंदिर की ओर दौड़ने लगा और फिर उसके बाद जो हुआ उसे देखकर सभी के होश उड़ा कर रख दिए। आगे बढ़ने से पहले यदि आपने हमारे चैनल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दुकान का मालिक जैसे ही मंदिर पहुंचा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तब तक राम रतन महादेव का भोग लगा चुका था और नीचे सीढ़ियों पर बैठा उस भोजन को प्रसाद के रूप में ग्रहण कर चुका था। यह देख दुकान के मालिक के पैरों के नीचे से मानो जमीन ही खिसक गई, परंतु राम रतन को अब तक कुछ हुआ नहीं था। यह देख दुकान के मालिक को लगा कि शायद वह यह विष वाला भोजन नहीं है और जैसे ही उस भोजन को मंदिर में देखने गया तो उसने वहाँ जो देखा उसे देख तो सभी के होश उड़ गए। मंदिर में जो भगवान की मूर्ति थी उसका रंग नीला था, वो भोग लगने के बाद काला हो पड़ चुका था। तभी मंदिर में महंत जी और गांव के कुछ और लोग भी आ गए। सभी को कुछ समझ नहीं आया कि ये कैसे हुआ कि विष के बाद भी राम रतन को कुछ नहीं हुआ और महादेव की प्रतिमा काली पड़ गई। महंत जी ने बताया कि यह महादेव जी का ही चमत्कार है, जिसके कारण भोजन में से विष महादेव जी ने ग्रहण कर लिया, जिसके कारण उनकी प्रतिमा काली पड़ गई है। यह सुन सभी हैरान रह गए। आसपास के इलाके में राम रतन के आस्था के भाव के चर्चे होने लगे। दुकान के मालिक की आंखों में आंसू आ गए और बात इस प्रकार अरुणाचल प्रदेश के गांव में महादेव के खुद विष पीकर अपने भक्त के प्राणों की रक्षा की पूरी तरह फैल चुकी थी। यह बात पूरे गांव में
सभी दर्शन के लिए आए और भोलेनाथ के दर्शन किए। दर्शकों, कैसी लगी आप सभी को हमारी यह कहानी? यदि आपको अच्छी लगी तो आप हमारे वीडियो को अवश्य देखें।